जय हिंद दोस्तों नीट 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एनटीए को क्लियरेंस मिल गया है। 1563 बच्चों का रीनीट का एग्जाम होगा। 30 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग शुरू होने में बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। ऐसे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, स्पेशली उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स उससे भी ज़्यादा। तो एक बहुत बड़ा आयुष काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है यूपी में और पैन इंडिया से स्टूडेंट्स यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको बिल्कुल एकदम देने वाला हूँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं शिफ्ट करता हूं। चलिए जी, ये हमारा फ्लो चार्ट है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और इसमें सारी कुछ चीजें हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाई हैं। ये जो गाइड था स्टेप बाय स्टेप जो था ये सारा कुछ, ये हालांकि 2023 का चार्ट है, लेकिन काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है 2024 में भी एग्जैक्ट सिमिलर रहने वाला है। 19-20 का कुछ फर्क रह सकता है, बहुत थोड़ा बहुत, वो जब ऑफिशियल चार्ट आएगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब तक आप प्रोसीजर समझ सकते हैं कि कैसे सारा प्रोसेस करवाया जाता है एडमिशन होने तक का। इस प्रोसीजर में कई राउंड हो सकते हैं, जैसे कि इसमें राउंड 1, 2, 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड यहाँ तक जा सकता है। मोप अप, सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हर एक स्टेप को डिटेल में समझना जरूरी है। और जो काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, अगर आपने उसको डिटेल में समझ लिया तो बाकी के तीनों चारों स्टेप आपको बहुत इजी हो जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस में देना है? राउंड 1 पर ध्यान देना है। यूपी आयुष का जो यूजी पोर्टल है काउंसलिंग का, वो वेबसाइट है www.upayushcounseling.upsdc.gov.in। ये पोर्टल पर जब आप जाएंगे काउंसलिंग शुरू होगी, आप राउंड 1 शुरू होगा। राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए मान लीजिए राउंड 1 से पहले तो किसी का कोई रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तो राउंड 1 में आप क्या करेंगे? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। राउंड 1 में जितने भी नीट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, क्वालिफाई होना नीट का मैंडेटरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक दूसरे काउंसलर हैं वो बिना नीट क्वालिफाई भी एडमिशन करा रहे हैं। हाँ भाई, ये समझ नहीं आता कि भाई वो किस प्रोसेस से करवा रहे हैं एडमिशन। क्यों? क्योंकि जब तक आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे तो आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि वो बिना नीट के आपका एडमिशन करा देंगे तो वो फ्रॉड है। ऐसे किसी के चक्कर में मत आइएगा। राउंड 1 नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहला प्रोसीजर जो होगा आपका रजिस्ट्रेशन। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका उसे वो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशनल डिटेल्स हैं वो लेंगे आपसे, सारी फिल करनी पड़ेंगी आपको। डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करने पड़ेंगे आपको। जितना आपका एड्रेस वगैरह है वो सब आपको डालना पड़ेगा। ये सारा क्या है, रजिस्ट्रेशन कहलाता है। और उसके बाद आपका होगा फी पेमेंट। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट में लेना चाह रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में लेना चाह रहे हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर एक तरह से चलता है। डिफरेंस जो आता है वो इस फी पेमेंट में आता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस पिछले साल लगभग 2500 के आसपास थे। इस बार उम्मीद है कि 3000 के आसपास हो सकते हैं। इतने चार्जेस आप मान करके चलिए। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए सेम रहेगा। जहां पर आपका डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका सिक्योरिटी मनी में डिफरेंस। सिक्योरिटी मनी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है वो लगभग आपकी रहेगी 25,000 के आसपास। और जो प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट दोनों के लिए एक साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए सिक्योरिटी अमाउंट रहने वाला है 50,000, जो कि पिछले साल का है। इस बार 1-2 साल बढ़ भी सकता है। डिटेल आपको अपडेट करते रहेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमसे कनेक्टेड रहिए। यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अब जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फी पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्रेशन फीस भी और काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो भी पेमेंट कर दिया, अब उसके बाद में जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उन डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा।
यूपी आयुष काउंसलिंग में ध्यान रखिएगा, दो तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दूसरा एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऑफलाइन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा जब आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे सही होंगे, तो दैट मीन्स आपका जो अकाउंट है उसमें आप लॉगिन करके देखेंगे तो वहां पर दिखाएगा लिखा हुआ वेरीफाइड। वेरीफाइड अगर आप हो गए हैं ऑनलाइन तो आप एलिजिबल हैं आगे की काउंसलिंग के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाते और ये इनएलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद में आती है एक पब्लिकेशन होता है किसका, मेरिट लिस्ट का। अब ये मेरिट लिस्ट क्या है? ये मेरिट लिस्ट वो लिस्ट है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स वो रहेंगे कि ये एलिजिबल हैं काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेशन के लिए, इनके डॉक्यूमेंट्स सही हैं। ये हो गया मेरिट। इसके बाद में क्या होगा, एक डेट आएगी और कहेंगे आपसे कि चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है, चॉइस फिलिंग कर दीजिए। चॉइस फिलिंग जैसे ही शुरू होगी हम चॉइस भरेंगे। कितने चॉइस भर सकते हैं? जितने कॉलेजेस अवेलेबल होंगे चॉइस फिलिंग में, 60 हैं, 70 हैं, 100 हैं, हम सब डाल सकते हैं, कोई उसमें लिमिट नहीं है। चॉइस फिलिंग की जाएगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद में चॉइस को लॉक करना पड़ेगा। अगर लॉक नहीं करेंगे तो वो अपने आप अपना जो डेडलाइन होगा चॉइस फिलिंग का उस पर अपने आप लॉक हो जाएगी, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। चॉइस लॉकिंग करने के बाद में जब चॉइस लॉक हो गया, 1-2 दिन का वो लगाएंगे समय, और उसके बाद क्या आएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिस्ट आएगी और आपके अकाउंट में भी जो है आपको एक लेटर दिख जाएगा अगर आपको सीट मिली होगी। तो यहां से आपके मेरिट के बेसिस पर, आपके रैंक के बेसिस पर, आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको जो है वो कॉलेजेस में सीट मिलेगी फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड में अब क्या कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट राउंड में ये कंडीशन हो सकती है, एक तो ये कि आपका जो था नाम आ गया मेरिट इसमें अलॉटमेंट लिस्ट में, आपका नाम आ गया। नाम आने के बाद में क्या है आपका, आप क्या करेंगे, अब आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नोडल सेंटर पे जाना पड़ेगा। और ये जो नोडल सेंटर है यूपी आयुष काउंसलिंग के केस में ये है लखनऊ में हनीमैन चौराहे पर, जो नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है वहां पर ये वेरिफिकेशन होता है। आपको डेट और टाइम बताए जाएंगे कि इस समय पर आपको यहाँ पहुंचना है। यहाँ पर आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, वो सभी स्टूडेंट्स को जो आपके काउंसलर होंगे वो बताएंगे आपको। तो सीट अलॉटमेंट पहले राउंड का हो गया। अब आप क्या पहुंच गए, कहां पहुंच गए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर पर पहुंच गए। या फिर आपके साथ कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेशन करेंगे। सिंपल सा है, यहां तक सबका क्लियर है। अब इसमें और थोड़ा सा क्या है, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया नोडल सेंटर पर तो आप क्या करेंगे, आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और जो कॉलेज आपको मिला था उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए लखनऊ में, आप अपना अलॉटमेंट लेटर लीजिए और आपको डेट रहेगी कि 3 दिन के अंदर आपको आपका जो अलॉटेड कॉलेज है वहां जाना है और आपको अपना फी सबमिट करके अपना एडमिशन पक्का कराना है। तो आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप रिजाइन कर दीजिए, सीट आपको मिल गई है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप दूसरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपने रिजाइन कर दिया। या आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, आपने एडमिशन ले लिया। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिला था वो आपको पसंद नहीं आया तो आप अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं। वहां जाइए कॉलेज में, उनको फीस जमा कर दीजिए, कहिए कि आपको अपग्रेडेशन में जाना है और वो आपको जो है ऑप्शन करके दे देंगे सारा का सारा, और आप अपग्रेडेशन में चले जाएंगे। सेकंड राउंड के होने से पहले ही आपका क्या होगा, राउंड 1 का अपग्रेडेशन का ही रिजल्ट आ जाएगा, अलॉटमेंट। अगर आपको अपग्रेड किया आपने और अपग्रेडेशन में दूसरा कॉलेज मिल गया, आपको फिर से नोडल सेंटर पे जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं और आपको जो आपको नया कॉलेज वगैरह मिला है उस कॉलेज में आपको जो है जाना है। उस कॉलेज में जाने के बाद अपने सारे एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करिए, और या तो अगर नहीं लेना है एडमिशन तो रिजाइन कर सकते हैं, और अगर एडमिशन लेना है नए वाले कॉलेज में तो आप अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, मान लीजिए आपको सेकंड राउंड से पहले फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन में दूसरा कॉलेज मिल गया और वो कॉलेज भी आपको पसंद नहीं आ रहा,
तो अब आप अपग्रेडेशन नहीं करेंगे। अब एक ऑप्शन हमारे पास में होता है रीशफलिंग का, यानी कि आपने रीशफलिंग के लिए बोल दिया कॉलेज में कि हम रीशफल करना चाहते हैं और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट फिर कर सकते हैं। अब एक राउंड यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड यहां से शुरू होगा यूपी आयुष काउंसलिंग का। यूपी आयुष काउंसलिंग का जब सेकंड राउंड शुरू होगा यहां से, तो आपको कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। पहला तो ये, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं जो राउंड 1 में पार्टिसिपेशन नहीं किया था जिन्होंने, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फी अमाउंट पे करना पड़ेगा, सारा कुछ फ्रेश तरीके से करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको सेकेंड राउंड में ना ही रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही कोई फीस पेमेंट करना है। हाँ, उनको जो करना है वो है फ्रेश चॉइस फिलिंग। राउंड 1 के जो चॉइस फिलिंग हो चुके थे वो सभी नल एंड वॉइड खत्म हो जाएंगे, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग जो है वो करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं राउंड 2 जो है, नए कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ फीस होगा। पुराने कैंडिडेट्स को कुछ नहीं करना है, जो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं राउंड 1 करके, उनको ये सब नहीं करना है। ठीक, यहीं पर हमारे पास में डिस्प्ले जो होता है किसका, वैकेंट सीट्स कितनी बाकी हैं, इन सब का डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाता है। फिर आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा राउंड 1 की तरह, फिर मेरिट आएगा राउंड 1 की तरह, फिर चॉइस फिलिंग होगा राउंड 1 की तरह। जो पहले कर चुके हैं राउंड 1 में उनको भी दोबारा करना पड़ेगा। फिर अलॉटमेंट आएगा अगेन, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल। अगर आपको मिल जाती है सीट तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा लखनऊ में नोडल सेंटर पर। आप अगर ले लेते हैं कॉलेज को, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए, कॉलेज में रिपोर्ट करिए, और रिपोर्ट करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। आप नहीं लेना चाहते हैं तो रिजाइन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं राउंड 2 में, सेम राउंड 1 की तरह। और अपग्रेडेशन में जाएंगे, अपग्रेडेशन का लिस्ट लगेगा आपका, अगर नंबर आ जाता है अपग्रेडेशन में, जो कॉलेज आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं उसका वेरिफिकेशन दोबारा से होगा, और फिर आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद में अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं। पसंद नहीं आ रहा है कॉलेज, राउंड 3 में रीशफलिंग के लिए जा सकते हैं। आपका सीट जो है वो रीशफल कर दिया जाएगा अगर कहीं पर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं पर सीट बाकी होगी। ऐसे ही फिर राउंड 3 है, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको ना रजिस्ट्रेशन करना, ना फीस पेमेंट करनी, सिर्फ नई चॉइस फिलिंग करनी है। जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करना है, और जो हमारे सीट कितने बाकी हैं किस कॉलेज में ये दिखाया जाएगा। सेम ये सारे के सारे प्रोसीजर होंगे जितने भी हैं। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन, कॉलेज अगर आपको मिल रहा है, अगर आप कॉलेज मिल गया, आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करा। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है दोस्तों वो ये है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप यहां पर फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। अगर यहां पर आप फ्री एग्जिट करते हैं, रिजाइन करते हैं, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो चला जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आपको स्टडी कंटिन्यू करना पड़ेगा। कॉलेज अगर आप छोड़ देते हैं तो आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे दूसरे राउंड्स में, तो ये मैंडेटरी हो जाती है यहाँ पर चीज। ऐसे ही अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप किसके लिए जाएंगे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जाएंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे। पुराने कैंडिडेट जो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। सारे के सारे प्रोसेस सब कुछ सेम उसी तरह से होंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज में आप जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर लेकर फीस पेमेंट करेंगे, एडमिशन लेंगे और स्टडी कंटिन्यू करेंगे। छोड़ेंगे अगर आप तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो चला जाएगा, आगे किसी दूसरे स्टेट के काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था सारा का सारा प्रोसेस यूपी आयुष काउंसलिंग का, स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आप में से मैंने बहुत देखा है कि मेजॉरिटी जो होती है ऑडियंस की वो बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। दोस्तों हमारा टारगेट है इस बार 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही है, बने रहिए हमारे साथ।